नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि शुक्ला। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि ने लिया फैसला, राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह हेतु महाअभियान। पंद्रह वर्षों से सेवाएं दे रहे सफाई कर्मियों की बेवजह छटनी, ओडिशा के ठेकेदार अनुराग इलेक्ट्रिकल्स ने निकाला श्रमिकों को। छत्तीसगढ़ के 200 खिलाड़ियों ने किया प्रदर्शन राज्य स्तरीय 20वीं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। भूतपूर्व सैनिकों की संस्था ने बांटे कंबल, जरूरतमंद और गरीबों की कर रहे हैं सहायता। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के द्वारा अयोध्या राम मंदिर निर्माण महाअभियान को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन भिलाई सेक्टर 2 में किया गया। भिलाई सेक्टर 2 अयप्पा मंदिर के ऑडिटोरियम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह को लेकर महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह करना और श्री राम जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार करने को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन भिलाई सेक्टर 2 के अयप्पा मंदिर के ऑडिटोरियम में किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक चंद्रशेखर वर्मा के अलावा विधायक विद्यारतन भसीन के अलावा अन्य लोगों की उपस्थिति खास रही। पार्टी में पूरी भव्य स्तर की तैयारी चल रही है। मंडल स्तर और जिला स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। धन संग्रह के लिए पूरा का पूरा काम विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ही मार्गदर्शन में कार्य किया जाएगा। सभी ने इस बात पर भी अपनी सहमति जताई कि कोई सरकारी धन से या कोई बड़े लोगों के पैसों से नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर से नहीं, बल्कि ये राम भक्तों के माध्यम से, राष्ट्रभक्ति के माध्यम से हम लोग जो सेवा करेंगे उसी से ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की एक बड़ी बैठक यहाँ पर भिलाई जिले की इस्पात नगरी में आज यहाँ पर अयप्पा मंदिर आयोजित की गई है, जहाँ पर एक हम लोगों की वर्षों की तमन्ना 50 साल से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए तारीख पे तारीख का विषय चल रहा था। अंत में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया और वहाँ पर भव्य मंदिर हिंदुस्तान के पूरे राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों के आशीर्वाद से बनना प्रारंभ हो रहा है, जिसमें तीर्थ क्षेत्र ने ये तय किया है कि हम कोई सरकारी धन से या कोई बड़े लोगों के पैसे से नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर से नहीं, बल्कि ये राम भक्तों के माध्यम से, राष्ट्र भक्तों के माध्यम से एक गिलहरी के रूप में जो हम लोग सेवा करेंगे, उसी से ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के बैनर तले सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। यह हड़ताल 29 दिसंबर से लगातार जारी है। साल बदल गया पर प्रबंधन की सोच सफाई कर्मियों के हित में अब तक क्यों नहीं बदली, यह समझ से परे है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने वाले कोरोना योद्धा कहे जाने वाले श्रमिकों को बेवजह छटनी करने के खिलाफ क्रमिक अब भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। 29 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर 26 सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में शामिल ये सभी सफाई कर्मी पिछले 15 से 17 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं सफाई कर्मी के रूप में भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में लगातार देते आ रहे हैं। अनुराग इलेक्ट्रिकल्स उड़ीसा के ठेकेदार द्वारा इन श्रमिकों को निकाल दिया गया है। सफाई कर्मियों ने ग्रैंड न्यूज़ के माध्यम से अपनी पीड़ा कुछ इस तरह से व्यक्त की। हम लोग को वेतन ले जाने के चलते हम लोग अपना पेमेंट ले गए तो हम लोग को निकाला गया। हम लोग 2006 से काम कर रहे हैं और आज के कर्मचारी नहीं हैं। हम लोग कोरोना काल में इतना काम करें
तब हम अच्छे थे, और अभी हम जब अपना पैसा ले गए तो हम लोग को गाली गलौज करके हम लोग को काम से निकाला गया है। और हम लोग का पेमेंट खाता में पैसा डालता है, 10,000 12,000 पैसा डालता है, नर्सरी में गाड़ी रखते हैं और पैसा ले निकाल के देने से ठीक, नहीं तो फिर हम लोग को गाली गलौज करके दबाव दे के कल से तुम काम मत आना, कल से तुम ऐसा मत करना बोल के हम लोग को भगाया जाता है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा रोजी रोटी हमको मिले, और 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं। के यादव, अनुराग ठेकेदार और उनका जितने भी साथी है हम लोग को बहुत धमकाते हैं, चमकाते हैं, और हर महीना पेमेंट होने से नर्सरी के अंदर में लेके धमकाते चमकाते हैं। और के यादव ने उसने हमारे जात को भी गाली दिया, और लेडीज़ का कोई इज्जत नहीं करता है, जो मुंह में आने से वही बग देता है, और उनका कारण रोड में आ चुके हैं हम लोग। हमारा कोई गलती नहीं है, हम किसी का चोरी नहीं किया, अपना हक मांग रहे हैं। इन श्रमिकों को हक दिलाने के लिए हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन C2 भिलाई भी मैदान में उतर गया है। हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन C2 भिलाई के अध्यक्ष जमील अहमद ने इस पूरे मामले में अपनी भी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। ये गार्बेज कलेक्शन करने वाले लोग हैं और लगभग 15 साल से काम कर रहे थे। अचानक से इनका वेतन में जो गड़बड़ी हो रही थी, वेतन मांगा जाता था, वापस करते थे, तब तक ये काम कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने मना किया कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, इनको काम से बैठा दिया गया। और आज ये जो मज़दूर बैठे हैं 26 मज़दूर, इनकी एक ही मांग है कि हमें रोज़गार वापस दिया जाए, और यूनियन इनके समर्थन में है। 20वीं छत्तीसगढ़ राज्य लिफ्टिंग प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 6 में किया गया, जिसमें प्रदेश भर के पावर लिफ्टर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा आयोजित 20वीं छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता पावर जिम सेक्टर 6 में की गई। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर कुल मिलाकर यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश के करीब 14 जिले के लगभग 200 खिलाड़ी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता के दौरान पावर लिफ्टर अपनी ताकत की जोर आजमाइश करते देखे गए। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लगातार 20 वर्षों से ये प्रतियोगिता का आयोजन होते आ रहा है। 20वीं छत्तीसगढ़ राज्य पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सरकार के जितने भी अवार्ड हैं उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड पावर लिफ्टिंग को मिला है। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिभागी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के संबंध में छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव ए नागभूषण ने जानकारी देते हुए कहा कि सारे खिलाड़ियों को हम मंच दे रहे हैं। प्रदेश से लगभग 200 खिलाड़ी आए हैं और पूरे प्रदेश से ही आए हैं, तो लगभग 14 जिले से आए हैं और 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। और हम सबको यहाँ पे सब खिलाड़ियों को मंच दे रहे हैं। सब खिलाड़ी खेले और अपने प्रदेश का नाम भी रोशन करें, इसी उम्मीद के साथ ये कंपटीशन करवा रहे हैं। 20 वर्षों से जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से आयोजन हो रहा है। लगातार 20 वर्षों से ये आयोजन हो रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स contact 9425507202
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गरीब जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का कार्य भिलाई हाउसिंग बोर्ड की संस्था उद्गम बहुउद्देशीय संस्था ने किया। इस संस्था में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसमें के अधिकतर सदस्य भूतपूर्व सैनिक हैं। इस्पात नगरी की उद्गम बहुउद्देशीय संस्था जो कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित है। इस संस्था के द्वारा विगत दिनों छावनी, खुर्सीपार, पावर हाउस और सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर के समीप बैठे हुए गरीब और ज़रूरतमंद लगभग 100 लोगों को कंबल वितरित किया। यह संस्था गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रही है। इसके पहले भी कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की गई है। हमने एक संस्था बनाई है पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य करने के लिए, उद्गम बहुउद्देशीय संस्था, जिससे हम जो भी गरीब है, ज़रूरतमंद हैं, उनको जो भी, जैसे कि अभी ठंड का समय चल रहा है तो उनको जैसा भी कंबल चाहिए और जो कोई जैसे भूखा है रात में तो उसको खाने की व्यवस्था करते हैं। अब हमारी संस्था ने अभी कुछ दिन पहले जो भी लड़के सेना की ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए भी हमने अभी मतलब बहुत कुछ प्रयास करके उनके लिए भी कर रहे हैं, इक्विपमेंट लगाए हैं और उनको कुछ जैसे शूज़ कम पड़ जाते हैं या कुछ भी वो सब भी उनको देते हैं। और फ्यूचर में भी हमको बहुत कुछ करना है, धीरे धीरे सब अभी प्रयास कर रहे हैं। हमने सोचा, हमने एक संस्था बनाया इसलिए कि हम कुछ ज़रूरतमंदों का कुछ हेल्प मदद कर सके। और इस हम सर्दी में हमने 101 कंबल हमने बांटा है विभिन्न अलग अलग जगहों पे। कहाँ पर बांटे? हमने हथखोज में बांटा है, छावनी में बांटा है, सुपेला में, पावर हाउस में और सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर में। इन जगहों पे हमने ज़रूरतमंदों को कंबल बांधा है। हमारी संस्था उद्गम बहुउद्देशीय समिति जो कि छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है, जो विगत 6 महीनों से सामाजिक उत्थान के अनेकों कार्य कर रही है। अभी ठंड को देखते हुए हमारी संस्था विगत 3-4 दिनों में 100+ कंबल बांट चुकी है। पुरखा के सुरता का आयोजन छत्तीसगढ़ सर्व समाज भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन भिलाई सेक्टर 6 में किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमानी सपूत श्रद्धेय पूर्व सांसद ताराचंद साहू की स्मृति में एक सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई सेक्टर 6 सतनाम भवन में किया गया।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल उपस्थित हुए, जिनका कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं ने स्वागत किया। उसके बाद शुरू हुआ सम्मान समारोह का सिलसिला। स्वाभिमान की अलख को जगाने का बड़ा काम स्वर्गीय ताराचंद साहू ने किया था। उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर हमेशा साथ चलने वाले लोगों का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय ताराचंद साहू को हमेशा याद किया जाता है। जो भूमिका हमारे महापुरुषों की रही है छत्तीसगढ़ के, उनको हम सब पुरखों के सुरता के नाम से याद कर रहे हैं। उनके कृतित्व को, उनके कर्म को, उनके बताए आदर्शों को हम सब आत्मसात करते हुए छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा में ले जाएं। और जिस भावना के साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, हमारे माननीय ताराचंद जी, माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी, दाऊ रामचंद्र देशमुख जी, दाऊ ढाल सिंह जी, स्वामी आत्मानंद जी और ऐसे अनेक महापुरुष जिन्होंने सपना देखा था छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान रहे, छत्तीसगढ़ का मान रहे, उसके लिए अनेक पदों को त्याग करने वाले दो बिरले ऐसे हमारे पुरोधा हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी और माननीय ताराचंद साहू जी, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने आज आयोजन किया था माननीय ताराचंद साहू जी की जयंती के अवसर में। उनकी जयंती 1 तारीख को मनाई जाती है, लेकिन उस साल नया साल रहता है, इसलिए जो है 3 तारीख को हमने मनाया है। और इस अवसर पर समाज ने ये संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की बात को प्रमुखता से रखें, उन्हें रोज़गार दें, उन्हें नौकरी दें। जो ताराचंद जी ने आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ को छत्तीसगढ़ सर्व समाज के कार्यकर्ता आखिरी दम तक अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। भिलाई प्रीमियर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इन दिनों इस्पात नगरी भिलाई के टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 2 में किया जा रहा है। इस्पात नगरी भिलाई के खेल प्रेमियों के लिए नव वर्ष का पहला सप्ताह खास रहा। भिलाई प्रीमियर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग सांसद विजय बघेल और यंगिस्तान के संयोजक मनीष पांडे के अलावा इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अतिथिगण मंच पर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उसके बाद आकाश में गुब्बारे उड़ाकर फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश की नामी गिरामी फुटबॉल की टीमों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतियोगिता का जौहर दिखाया। फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर दुर्ग सांसद विजय बघेल और यंगिस्तान के संयोजक मनीष पांडे ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को दी। यहाँ पर अनेक आयोजन होते हैं और एक कड़ी आज और जुड़ी है। भिलाई प्रीमियर लीग के माध्यम से हम सब फुटबॉल के इस खेल में जुड़ रहे हैं। फुटबॉल ऐसा खेल है पूरे विश्व में खेला जाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जो फुटबॉल ना खेलता हो। इसलिए इसकी रोमांचकता निश्चित रूप से हम सब के दिल में है, भावना में है। और आज मैं भाई प्रवीण जी को, कुलवंत जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इनके नेतृत्व में सभी के सहयोग से ये आयोजन हो रहा है और आगे भी ऐसे आयोजन होते रहे, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। नए वर्ष की भी आपके माध्यम से ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को इस नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। भिलाई प्रीमियर लीग, जैसा कि हम सब ने देखा कि पूरे देश में अलग अलग प्रीमियर लीग के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसी कड़ी में इस भिलाई का प्रीमियर लीग भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस भिलाई के टैलेंट को एक मंच मिलेगा और वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना प्रदर्शन यहाँ पे दिखा के आगे जाएंगे। और ये ग्राउंड भी उनके खेल प्रतिभा के पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करेगा।
ये टूर्नामेंट तो हर कोई कराता है। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हो जिसमें टीम को ज़्यादा खेलने का मौका मिले, तो ये एक लीग टाइप का है। 8 ओनर को ढूंढ के सब प्लेयर को एक करके उसको 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद 8 टीम बनाई गई है और हर कोई एक दूसरे से खेलेगा। 7 लीग मैच होंगे, उसका टॉप 2 जैसा होता है वैसे ही होगा, लेकिन सबको 7 मैच खेलने का मौका मिलेगा। यही सोच के हम लोग ने ये टूर्नामेंट कराया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।